गिरिराज धरण की जय हो। तो चाची जी जोधपुर में विराजोड़ा है और मम्मी विराजोड़ा है जयपुर में। और आप फोटो आपने जी की दर्शन हो रही है आ स्थल कही हो चाची जी, आ कटरी खींचोड़ी है गिरिराज जी रे। तो कुछ मनोरथ। अच्छा तो ठाकुर जी ने फाट के उठे बैठा गया जरा आपस में वे उठे ब्रजवासी ऊपर न उड़ाया ने बीज पाखी लाया। वाह वाह वाह। तो पूरे परिवार रहते थे। हेमू पहली मम्मी बढ़ाए गया जब मम्मी ने सापो पहरा ने यूं शुरू करिया वे પછી મારી સરે મોજે मैंने करने बैठा गया। हाँ तो देखो आजकल मोबाइल हैंग हो रहा हाथ में तो आइए आज गोपी गीत रो जी को सत्संग मारवाड़ी में अपन 7वां अंक मौन चाल रहे हो। एक आध आगे ला रहे हुआ तो कोई बात नहीं, पर अब बात आ ऐसा कि आपरी आज की तस्वीर है इनू आठा पड़े कि आप दोनों मुख माते ठाकुर जी की कृपा रो जी को आनंद रो रस है वो छलक रही है ने वो जो आनंद अपो सब प्राप्त करो। क्या बात है, क्या बात है। सब है त्यारे પછી લાડુ એક મોરી सब પૂરા પોડત में जितने जना गया सब ने रे ऊपर ना उड़ाया ने पाको बेरे ने पूरम थी। तो एक दिन उन्हों भी और तस्वीरों भी अपो देखा होला, पर आज अबे अपो दो एक फोर है मौका में। हाँ बढ़िया। तो अब अपो गई है कि श्री गोपी गीत जी को की इंदिरा बेटी जी रे द्वारा व्याख्या करिया, उन्होंने अनुवाद डॉक्टर जयाबेन शुक्ल करिया, उन्हें अपो मारवाड़ी में सत्संग में आनंद उन्हों लेवा हो ने आज जी को प्रसंग प्रारंभ हो रही है उठी गनी आप दो ने ले जाऊं ने पहली मैं बोलूं गिरिराज धरण की जय हो जय हो। तो आज अपो बात कर रहे हैं शुरुआत और इन श्री गोपी गीत पुस्तक रो 28वां पृष्ठ है, इन्होंने रासलीला रो रहस्य दियोड़ा है। तो यूं कह सा कि आ रासलीला हुई किसी ऋतु में ही, मम्मी किसी ऋतु में हुई ही? रासलीला किसी ऋतु में हुई ही? किससे कल्प में हुई हो? नहीं ऋतु 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 तो देख मारे आवाज को नहीं हो रही है। अच्छा तो मौसम किसो ऋतु किसी शरद ऋतु ने। हाँ शरद ऋतु मम्मी रे 100 नंबर आए करे भाई। हाँ ने इंदिरा बेटी जी और कह सा कि शरद ऋतु रा 2 धर्म हुआ करे। तो आ वाली ऋतु आवे जे जलाशय रा जल एकदम निर्मल हो जावे और आकाश रे मोने बादल बीजा हटने वो स्वच्छ हो जावे ने बतायो कि रासलीला रो रस उन्हें मिले है कि किने मिले रासलीला रो रस कि जिको की उनो हृदय रूपी जी को नीर है वो निर्मल हो जाए, उन्होंने मल नहीं रहे, मल रहित जी को हृदय है उन्हें ज रस मिलेला रास रो। इनो उपमा ली शरद ऋतु रे मोने और उन्हों आ बात बताई है ना कहो कि उन्हें मिले जिनो की बुद्धि रूपी जी को आकाश है। क्या बढ़िया उपमा है सा कि बुद्धि रूपी जी को आकाश है, इन मोने ए जी का बादल वेजू आ जाओ नहीं वासनाओं वे सब हट जावे ने मारी सारी हट जावे ने स्वच्छता आ जावे। तो जिनो भावनारी शक्ति और विचार शक्ति शुद्ध हो जावे नी उन्हीं जरास रो अनुभव हुए और जिन्हें हृदय में और मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण रो ज्योतिर्मय स्वरूप हुए है उन्हीं रास लीला रो अनुभव हुए। आज की बात है कि ये दो ही जुड़ी ओड़ी है कि अगर शुद्धि नहीं हुई हृदय मोने तो ठाकुर जी रो ज्योतिर्मय स्वरूप रो प्राकट्य हुए लकुनी और तो जी की साधना रे क्रम रे मोने धीरे धीरे रासलीला जी को अपन ने बता रहा है। रासलीला रो अनुभव ठाकुर जी री सन्निधि रो अनुभव ए उन लोगों ने वे जिका की साधारण कोटिरा जीव कोनी है ए कौन है तो कह रहा है कि पूर्व जन्म में कोई ऋषि हा या कई जन्मों में वेदों श्रुतियों ही तो कोई व्रज भक्त जी का हा वे पहले जन्म में भगवान रा अनन्य भक्त रहोड़ा है
और उन्होंने वे कुमारी का यूथ था। और कुमारी का यूथ कही है मम्मी, आपने ध्यान है की? कुमारी का यूथ ए कही है? हाँ मतलब वे कहवे के नंदराय की जी का हक ने हाँ गॉड ले तो 16,000 5 साल छोरिया लाया कंस ने देव वास्ते। अच्छा पर वे घरे आए नवारा लालन रही सेवा में नेड़ी लागोड़ी रही जर बच वे कंस ने दी को ने उठे जरा। अच्छा और वे आ ऋषि हाँ हाँ और कोई माँ बाप को नहीं आ। अच्छा तो आ बात है जरा तो कहे कि उयर मोने भगवान रो जी को गोलोक धाम वो नित्य सिद्ध मंडल है और एड़ा जी का महान भक्त है नी उयर कने जाने ठाकुर जी और जी को उयर पूर्ण रसो वे सह और जी को रस स्वरूप है वो खोलने उन्हें दर्शन करा दिया। तो कैसा के भगवान जी का है वे रस रूप है और रस रो कई मतलब है कि आनंद और जी को आस्वाद्य वे उन्हीं ज रस कहवे मतलब हवार लेवने योग्य तो एकमात्र आनंद ही है जिन्हें वास्ते सब जगत रा प्राणी बराबर कोशिश करता रहे न कोई चीज मानो उन्हें जोता रहे। कोई घर में जोवे, कोई पति में जोवे, कोई पत्नी में जोवे, कोई और उपभोगी वस्तु में के देह में के कटे कटे सुख और आनंद रहे वास्ते अपो फालतू कोशिशों करता रहो ने इंदिरा बेटी जी कह रहा है गोपी गीत रे प्रसंग रे माध्यम हूं क्या अपो ने बाद में दुख ही मिले और निराशा ही मिले क्योंकि वास्तविक आनंद जी को है वो तो एकमात्र पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम रे मौन ही है जिको की आदि मध्य और अंत में एक जड़ ही रहने एंड रे मोने आनंद स्वरूप ही बनियोड़ो रहे और वो जिको शाश्वत आनंद है वो अपने रास पंचाध्यायी में मिले है। बराबर है सर? हाँ जरा गिरिराज धरण की जय। तो कैसा के वृंदावन प्रभु रो जी को अलौकिक धाम है अटे भगवान श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी आनंद कन ए आदि वृंदावन में आपरा भक्तों ने मधुर रस रो दान करियो और यमुना जी श्री यमुना जी कटे विराज रहा है तो बोलो कटे विराज रहा है श्री यमुना जी तो कैसा के है कटे है ठकरानी घाट गोकुल में ही है, मथुरा में ही है, विश्राम घाट वृंदावन में है। हाँ ये तो वृंदावन रो उल्लेख कर रहा है क्या? हाँ ये तो वृंदावन रो उल्लेख कर रहा है तो क्या वृंदावन में श्री यमुना जी विराज रहा है और वृंदावन रे मोने गिरी गोवर्धन है और वृंदावन में ब्रजरी मधुर और रमणीय भूमि है और तो आप दर्शन करने भी आया हो घनी बार ने कहवे सा के उठे कही है कि तरह तरह रा कुंज निकुंज है ने उठे श्याम सुंदर आप रे भक्तों रे साथे रास रचावे है और जिको यार शाश्वत और अनिर्वचनीय जिनों की वर्णन नहीं कर सको वो जिको की अलौकिक रस है उन्हों दान करे। अब बताया सा के ठाकुर जी स्वयं कई है पूर्ण चंद्र है, पूर्ण पुरुषोत्तम है और वे 16 कलाओं पूर्ण है तो जिन वास्ते कही है वे रात अंधेरी वे नहीं में को नहीं खेले वे तो शरद ऋतु रा निर्मल शुद्ध आकाश रे मोने पूरी तरह जरे पूर्णिमा रा चांद जी खिलियोड़ा है तो चांदनी रात में ही रास विहार वे करे है के भक्तों रो हृदय जी को है वो वृंदावन रे जड़ो विकसित हो जावे ने वृंदावन रे मोने जी की प्रवाह मान श्री यमुना जी री तरह तरह भक्तों रे हृदय रूपी वृंदावन रे मोने खड़ 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 भाव रूप में श्री यमुना जी बह रहा है तो ओ वाक्य एक बार पाछो बोलो आपो इनो आनंद लियो कही है कि वृंदावन में जो यमुना जी प्रवाहित हो रहा है
यूं भक्तों रे हृदय रूपी वृंदावन में जरे भावरो अतिरेक हो जावे नी तो श्री यमुना जी खड़खड़ खड़खड़ बह रहा है। आनंद ऐसा गिरिराज धरण की जय। तो कैसा के भक्तों जी को हृदय है वो श्री गिरिराज री कंदरा रे जड़ो गंभीर है। तो भक्तरो हृदय गंभीर क्यों है मम्मी, आप कई क्या बोला इन बारे में है मम्मी? मैं क्यों कह रहा है कि भक्तरो जी को हृदय है के वो गिरिराज जी री कंदरा रे जड़ो गंभीर है। तो मैं क्यों भक्ति में गांधीर्य रो कई अर्थ है। चोको जरा पुदो ही मिलने होच ले नहीं तो आगे चालो परा। पर मैं यूं होचू चाची जी के गंभीर रो मतलब निष्ठा रे साथे भी उगियो कि भाई उनमोने स्पष्टता है विवेकशीलता है जिकी की मुखरित हो जावे के भाई कई कनी जावणो किसे रस्ते जावणो। तो जरे ठाकुर जी कनी आकर्षण हो गयो तो वो एक तरह उन्हें गांभीर्य कह दियो वेला एड़ो मैं पूछने आगे चालू। तो कह के कुंज निकुंज रे जू ठाकुर जी रो जी को रमण स्थल है के ठाकुर जी रो रमण स्थल बतायो के जी का भक्तों रा हृदय वेनी उठे ठाकुर जी रमण करे ने एड़े हृदय रूपी वृंदावन में श्याम सुंदर रास रचावे ने चंद्रमा जी का है नी उन्होंने कहे कि मन रा अधिपति है मतलब मन रा जी को नियंत्रण है वो चंद्रमा रे साथे जुड़ियोड़ो है। तो अपन देखिया भी हो के भाई पूर्ण चंद्र उदय होड़ा है तो केड़ो मन में भाव आवे ने अमावस्या में केड़ो भाव आवे ने के भक्तों जी को मन है वो 16 कलाओं विकसित और पूर्ण चंद्र जड़ो प्रकाशित हो जावे के उठे भगवान रास बिहारी रास खेलने वास्ते पधारे है सा। तो हर एक वाक्य मोने बहुत गहरी गहरी बातों है सा। तो चंद्रमारी कलाओं रो संदर्भ लेने जरे पूर्ण चंद्र वेजू भक्तरो मन प्रकाशित होनो मतलब हुयो कि बाकी किनी बात रो अंधकार नहीं रह गयो। और पचे यूं कहो कि मन अगर अमावसरी रात रे जड़ो अज्ञान रे अंधकार हूं और मैं ने मारी ममता ने ए सब जी का भाव हूं अगर उन माते छाया बनियोड़ी है ने तरह तरह री चीजों रो मोने वो भागतो कई हो जावे कि विभक्त हो जावे एक कोनी रहे। तो पजे ठाकुर जी उठे पधरावे कोनी क्यों क्योंकि शक्ति के वैसा के वह संगठित होने मोने है। अब देखो ये सब बातों है नहीं व्यावहारिक जगत में भी मेरा बड़ा महत्व है कि अगर संगठित नहीं हो तो शक्ति नहीं है। तो आ बात मन माते भी है अगर मन विघटित हो गयो है तो वो जी को अलग अलग रूप में बटियोड़ो मन है उन्हीं जी की शक्ति है वह भी कम हो जावे और उन्हें कम करणो कई तरीकों बन जावे कि वो तरह तरह की इच्छाओं रे कनी भागी वासनाओं रे कनी भागी और तरह तरह की वृत्तियों है जी की उन्हें खींचती रही। तो उन्हों जी को पूर्णत्व है वो रेवेला नहीं पर ठाकुर जी की कृपा हुए तो वे कई करे उन्हें आप रे मन रूपी चंद्रमा रो दान करने उन्हें रास लीला रे रस रो अधिकारी बनावे। तो ठाकुर जी की कृपा रो बड़ो महत्व हमेशा है ही जाए और रास लीला रो रस अगर आपने मिल रहे है तो वो उमेरी कृपा रे बिनो मिल नहीं रहा है। तो अपो और श्रवण कर रहा हो अपो इन साथ जुड़ रहा हो तो अपो कृपा पात्र हो तो बोलो गिरिराज धरण की जय जय। तो कैसा कि मन रूपी जी को चंद्रमा है नी वो पूर्व दिशा में उदित होने अरुण रंग मतलब लाल रंगू दिशा रूपी जी की रमणी है उन्हें मुख ने रंजित करे। अब आप देखो कितनी सुंदर उपमा दीवी है कि पूर्व दिशा में उदय हुए और लालिमा अरुण रंगू दिशा रूपी रमणी दिशा ने की कर आप उन्हों पर्सोनिफाई कर दिया उन्हें क्या भाई बहुत सुंदरी है जो दिशा रूपी जी की सुंदरी है
उन्हें मुख माते वो जैसे कि रंग मलदियो वे वेड़ो लालिमा ने इन बात ने लेने आगे कह रहे कि जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री है नी उन्हों जी को ललाट है उन्हें माथे जो कोई बिंदी लगाएड़ी वे इन तरह और जी को उदीयमान अरुण चंद्रमा है वो रात्रि रे भाल माते रात्रि रे ललाट माते चमक रिया है और कई कर रहा है वे कई है मेरी किरणों के शीतल किरणों है ने उन शीतल किरणों वे आपरो जी को अनुराग रो राग है वो उठे सजा रहा है न भगवान जैसे कि कृपा करने एड़ो मन रूपी चंद्रमा उत्पन्न कर दियो है उठे ने वे चंद्रमा जी कई कर रहा है तो क्या भक्तों रे हृदय रे मोने वे भक्ति रूपी रंग रो लेप कर रहा है ने जरे मन रे मोने चंद्रमा प्रकाशित हो जावे और संकल्प शक्ति बढ़ जावे पचे मन रे मोने संकल्प और इच्छा जागृत हुए केड़ी इच्छा केड़ो संकल्प के भाई ठाकुर जी मिलने वास्ते हृदय रे मोने संकल्प हुयो ने एड़ो भाव जागृत हुयो कि भाई मने भगवत मिलन हो जावे तो अबार कई हुयो है इंदिरा बेटी जी कह रहा है श्री गोपी गीत में कि अपनो मन जी को है वो चंद्रमा रे जो मन है क्या उनमें अहंकार है ममता है राग है द्वेष बाकी इन तरह जी का दोष है और बादल उन माते छाई गया है तो अपो इन बादलों रे कारण कही है कि विषय वासनाओं जी की है वे अपो ने पकड़ लियो तो अपने मोने जो मन रूपी जी को चंद्रमा है इनमोने भगवत प्राप्ति री इच्छा रो जी को सत संकल्प है उन्हीं शक्ति जागृत को नहीं हुआ बहुत सुंदर बताया नहीं सा तो कैसा के एक भक्त वे उन मोने भी इच्छा है एक भोगी है उन मोने भी इच्छा है पर दोनों इच्छाओं रे मोने अंतर है तो वो अंतर स्पष्ट करने वास्ते आप बतायो एक उदाहरण लियो सा उदाहरण कई लियो है कहवे के एक बाप बेटा हा और यूं कहो कि किशोर अवस्था रे मोने हा दो ही जना अबे ओ की कर हो सके कि दो ही किशोर अवस्था में वे मतलब बाप हुई जी को किशोर हुई आगे देखो कई कह रहा है तो के एक बार बाप रे मन में एड़ो हुयो के ओ जी को मारो बेटो है इने मोने केड़ा लक्षण है इनो थोड़ो परीक्षण करो ने यूं ठा पड़ी के भाई अच्छा मैं गलत पढ़ लियो होसा कहो कि एक पिताजी रे दो बेटा हा मतलब बाप बेटा किशोर को नहीं हा वो दो बेटा हा जी का किशोर हा ठीक है निशा हाँ करो बोलो भाई और मैं भी गया मैं कहीं में कोई गूढ़ बात है कहीं आगे ठा नहीं हुई तो नहीं हो मैं गलत पढ़ी था मैं कौन पकड़ लिया तो दुई टाबर जी का वह रहा वे किशोर रहा तो एक बार वही पिताजी की इच्छा हुई कि देखो ये रहा केड़ा लखन रहे वेला तो परीक्षा करने लगा कि भाई आगे जाने वाली वृत्तियों केड़ी हो जाई था तो पड़े तो कई करियो वे दोयर हाथ रे मोने लाडू दे दिया ने कहा देख बेटा वो लाडू थारे हाथ में आई गयो तो सारी कई इच्छा हुई और सवाल करिए पिताजी तो एक बेटा कहा देखो पापा जी वो लाडू इस तो अच्छा लाग रहा है कि मैं वो जो फटाफट खा जाऊं तो दूजे ने पूछा भाई एक लाडू थारा हाथ में दियो थारा मन में कहीं आयो पहली कई इच्छा हुई तो वो कहे कि आप मने प्रसाद दियो तो मैं यूं होचूं के इनो एक कण को आपने और एक मम्मी ने बाकी बच्चियों जी को है वो हैंगो ना दे न पचे मैं थोड़ा प्रसाद ले लूं ने आप यूं कहता रहो नहीं कि बांट ने खावनो ने बैकुंठों में जावना तो ओ अगर मारे इने हो जाई तो मने संतोष मिलेला अपने भी यूं कहता छोटा जरे के बैच ने खावनो ने बैकुंठों में जावना तो यूं कैसा कि अपने जी को अंतःकरण है अच्छा वो कथा तो यही बस अट्टी खत्म कर दिया पंठा पड़ गई लेकिन वृत्ति केड़ी वेला के जो वो तो पूछे जितने खा जावे टाबर तेड़ा भी हो सके
बेचैनी तो बात छोड़ो, लाडू दियो खप कर दियो कि कई हो बच्चो बात करो, पहले खा लू बच्चो पूछो। तो पर कहे के अंतःकरण अभी तो कह दिया तो मैं टावर, आजकल टावर ने लाडू भावी को नेड़ा भी टावर हुए की और हुई तो देखो। तो ये थोड़ी थोड़ी रस्मयता रहे सा लाडू रहते भी बात में। तो कैसा के लाडू जुतारे मीठा ना दूजी मीठा होती बन। अच्छा यूं है। अब एडवांस हो गया मामलो लाडू रे आगे बहुत चीज आई गया। बहुत एडवांस हो गया तो यूं कैसा के अपनो जी को अंतःकरण है उनमें भी कई तरह की इच्छाओं और वृत्तियों होती रहे, पर ज्यादातर कई वे लौकिक और भौतिक पदार्थ ने प्राप्त करने और उन्हीं तृप्ति रे वास्ते हुए। तो क्या कि मानव मात्र ने एक ही इच्छा होनी चाहिए, वहां कई इच्छा है, कई इच्छा होनी चाहिए। अगर मैं आपने पूछू नहीं तो आप उत्तर सही वेला। तो पहली चाची जी ने थोड़ो तंग करो। तो चाची जी कह रहा है कि मनुष्य ने एक ही इच्छा होनी चाहिए। तो आपने कई लागे कई इच्छा होनी चाहिए वहां मैंने कई लाए यूं। हाँ लेकिन ज्यादा समय वे वा इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए और नहीं नहीं सवाल पाजो होना क्या मनुष्य मात्र मोने एक्चुअली एक ही इच्छा होनी चाहिए। तो वह कई है, कई होनी चाहिए, कई कहता है श्री गोपी गीत रे मोने और प्रसंग आयो है। तो हाँ जरा उन भक्ति बढ़ती रहनी चाहिए और तो कई हाँ बिल्कुल सही है इंसान की। हाँ मैं आपने थोड़ा क्लू देने पहले को मैं 100 नंबर दिला दिया हूँ आपने, क्योंकि कह रहा है कि भगवत के भगवत प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। आज यथार्थ में एक इच्छा है ने आज की भगवत प्राप्ति की इच्छा है वह अपना हृदय रूपी सागर जी को है। अभी देखो एक कव्यात्मक बातों है करी तो हृदय ने चंद्रमा हजू मन हजू कर दे नहीं अटे सागर आयो है के हृदय रूपी सागर जी को तल है उन मोने जैसे कोई मोती छिप गया हुआ है यूं अपनो हृदय रूपी सागर है। इन मोने कही हुआ है कि जिकी भगवत प्राप्ति की इच्छा है वह कभी छिपियोड़ी है बहुत गहरे में ने उन्हें ऊपर की कर लाओ तो के ठाकुर जी की कृपाओं युवा ऊपर आ सके। तो इंदिरा बेटी जी अपन बता रही है कि सबरे मन में इच्छा शक्ति है ने आज की इच्छा शक्ति संकल्प रो रूप धारण करने अपने जीवन में कई तरह रा विकल्प रा निर्माण कर देवे कि भाई ओ कर दूं कि वो कर दूं, वो कर दूं कि वो कर दूं। जरे यूं कहवे संकल्प न विकल्प जरे ठाकुर जी री कृपा हुए तो विकल्प हट जावे, साफ हो जावे। मन रूपी निर्मल चंद्रमा जी को है ठाकुर जी आप रो वे आप रे भक्त ने प्रदान कर देवे ने पचे ठाकुर जी कई कहवे के तू मने थारो जी को मन है उन्हू मत देख मारे मनु मने देख, तू मने खुदरी आंखें मत देख बल्कि मारी आंखें देख ने तू मने खुदरे कोनो मती हुण मारे कोनो हुण। तो थने वही दिखेला जी को दिखना चाहिए, थने वही हुनी जेला जी को एक्चुअली होनी जो चाहिए और वही जो होचेला जी को थने एक्चुअली होचना चाहिए। तो भक्तरी कई इच्छा रहे के भक्तों री खुदरी इच्छा को नहीं रहे, उनकी इच्छा रहे के जू ठाकुर जी चावे जी को हुए के कृष्ण कर्मू होए ते करे के वे जी को करेला वही जी मने गमे वही में मैं राजी हूं एड़ो जी को समर्पण है। उन्हें भक्तरी साई जिम्मेवारी ठाकुर जी ले लेवे और भगवत गीता में भी आ बात ठाकुर जी आपरी बताई है, इन्हीं प्रतिज्ञा में बताई है मामेकम शरणम ब्रज। जरे ब्रजरी जी की गोपियां हैं वे ब्रज भक्त ठाकुर जी ने पूरी तरह समर्पित हो गया है। तो उन्हें हृदय मोन कृष्ण मिलन रो शुभ संकल्प जाग गयो
अब कैसा कि वो जी को संकल्प भगवान री कृपा और प्रेरणा जागियो तो ठाकुर जी उन्हें पूरा करियो। वे आपरा भक्तों ने पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल बना देवे और पच्चे आपरे चरणारविंद में उन्हें स्थान देवे। देखो पकटी जाओ तो अमुक अमुक जगह जाऊनी कटी ड्रेस है के अटर कोड है कि यूं है तो अट भावरे स्तर माते ठाकुर जी आ है कि जिनो मन पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल नहीं वेला तो वो ठाकुर जी रे चरणारविंद में उन्हें स्थान मिल नहीं सकेला। अब ठाकुर जी कृपा करने कई करे कि अपने मल रहित मतलब कोई भी तरह री मैल नहीं रहे वासना रो मन में एड़ो वे पहली बना देवे कृपा करने ताकि उन्हें चरणारविंद में अपने स्थान मिल सके। तो यूं कहो कि ठाकुर जी ब्रज भक्तों री संकल्प री सिद्धि रे वास्ते पहली कई करियो उन्होंने पूरी तरह परीक्षण करियो और जरे ब्रज भक्त उन्हें कसौटी रे माते खरा सोना वेजू पास हो गया पचे आगे री बात बनी। तो वृंदावन बिहारी भगवान श्री नंद नंदन कई करियो वृंदावन में वेणुनाद करियो सा। और वेणुनाद जी को है इन्होंने एक अभी बात है कि वो अनंगरी अभिवृद्धि करने वाला हो। अबे मम्मी अनंग कौन है नाम की ना है अनंग कामदेव। हाँ तो अटी बात तो अपन वैसे कर रहे हो कि मुक्ति री पर ठाकुर जी वेणुनादु अगर अनंगरी अभिवृद्धि हो रही है तो इनो भी अटे एक मर्म है। तो क्या छैल छबीलेरो वो जी को गीत है वो अंग भावने तोड़ने अनंग भावने जागृत करने वाला हो। आ बात ऐसा कि नॉम तो वो काम देव रो है तो कामना रो देव है तो कामना रो अधिपति है तो कामना रे साथे बंधन मुक्ति री दृष्टियों भी और जागृत करनो शायद अटे महत्वपूर्ण है क्योंकि जित तक देह भाव रह जावेला अंग भाव रह जावेला तो अंग भाव रही तो भगवत भाव को नहीं वेला जागृत न देह भाव रही तो देव भाव। तो देखो सा शब्द कितना नेड़ा नेड़ा है देह और देव। तो क्या देह भाव रहेला तो देव भाव प्रकट को नहीं हो सके। इन वास्ते वे कई करियो आपरे वेणु नादरी जी की मधुर ध्वनि है उन्हें जादू ब्रज भक्तों रा अंग भाव छुड़ा दिया। तो ठाकुर जी की कृपा रे बिनो अदेह गेरी जी की लौकिक आसक्ति छूटे की कर। तो बताया सा के जी का भक्तों रो अनंग भाव बढ़ जावे न अंग भाव छूट जावे एड़ा जी का भक्त है वे पचे वेदरी ने लोक मर्यादा रे मोने बंदियोड़ा रह नहीं सके वे सब ने लांग ने जगत रे मोने कोई पागल व्यक्ति जो मर्यादा रो पालन को नहीं करे नी यूं यूं जी को ठाकुर जी रे प्रेम रे मोने मतवालो हो गयो है तो वो दुनियावी मर्यादाओं आगे पहुंच जावे ने वो सब बंधनों रो त्याग करने ठाकुर जी री शरण में पहुंच जावे। तो आपने एड़ा भक्तों रा दर्शन हुआ है मम्मी कदी नींद तो नहीं आएगी आपने नींद को नहीं हट रही हाँ तो कई अपो समापन करनी आएगी और जट जट करता आधो घंटो हो रहा है तो मारो प्रश्न आपको हो तो एड़ा भाग्य कदी हुआ कोनी के एड़ा के नहीं देखियो अच्छा जी का सब छूट छाड़ ने भगवान रास्ते गया था नहीं भाई उमेरी सन्निधि में एड़ा लागो है कि भगवती है कि रम गया है ठाकुर जी में एड़ा तो हुआ है आपने दर्शन नहीं एड़ा तो मतलब देख है कर बिल्लू सन ध्यान है कहीं प्रेम गोपियों के एक कौन कौन प्रेम गोपियों बाबू आ का कौन हटा अच्छा बेनकुर गरगन रहता हाँ बाबू नाम एवढो है जानती भी सकूं हाँ और देवरी जो शायद वो बाल बाबू जी रो बेटो 15-16 साल रोज अपने अपने गोपी समझतो अच्छा और गोपी भाव में ही रहता वो नहीं ये तो पड़ोसी वाला नहीं सखी है ये कौन है सखी तो
भाई कोई तो इन वास्ते कोई अलग बात बताया करे। अच्छा नहीं रेवे तो तुम लोग ठाकुर यूज रेवे। हाँ नहीं रेवे तो वे यूं ही है नहीं, पर वो तो बिल्कुल अपन सिरकोर दादी जी आके हाँ वे तो उन्हें फोटो आपने सेवा में रखता। अच्छा। वो बिल्कुल अपने यो हाड़ी विजिट पहने नक बढ़ाने तिलक लगाने गोपी बनना नाचतो वो रोगट हो एकदम रूप भाग्य जब पकड़ने गया कि नहीं तो वो लद ही को नहीं वाला वो गोपी भाव में रहता उन्हें मैं दर्शन करिया। चलो बढ़िया सर। तो अपन मुख्य वह है कि श्री गोपी गीत द्वारा अपन मोने मन शुद्ध हुए और जो ठाकुर जी बताया कि वे चंद्रमा री 16 कलाओं रो उल्लेख करने तो काले वो प्रसंग अपो जारी राखोला ने वल्लभाधीश जी जय करता आपरा जी का। हाँ पहली अब आपरा कीर्तन तलेटी गोवर्धन की रही है। तलेटी गोवर्धन की रही है। हाँ तलेटी से गोवर्धन झुकी रही नित प्रति मदन को पाल लाल के चरण कमल शीतल तलेटी से गोवर्धन झुकी रही तन पुलकित ब्रज रज में लूटत गोविंद कुंड रसिका प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जी सुखिए तलेटी श्री गोवर्धन सुखी रही दृढ़ चरण करो न करो श्री वल्लभ चंद्र छटा बिना दृढ़ चरण करो साधन और नहीं आगली में व्यासु होता निबेरो सूर कहा कहे दिविद आदरो बिना ही मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणान करो लालन झूठी चाहिए कृपा तो लालन झूठी चाहिए तेरे करे सो आचे अपने सिर सब सही कृपा तो लालन झूठी अपनो दोष विचार सखी इन सो कछु न कहिए सूरदास अब कह किनारे श्याम शरण वह रहे कृपा तो लालन झूठी रहे। क्या बात है सर। गिरिराज धरण की जय वल्लभाधीश की जय। आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेला आवजो। और चाची जी याद करना है कि नहीं आप? आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेला आवजो तो हरि गुण गाओ सबने तेरी जावजो सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो मन मंदिर गुण थी कसो काढी नाखजो तહેવારે પૂરા થઈને પરમાર્થમાં બેસજો માન બડાઈ છી કામુકી ઈશ્યા કાઢી નાખજો સગલી પ્રજા સદા કરીને સત્સંગ में બેસજો चलता फिरता काम करता हैया हरि ने राखजो हैया हैया खूब मिलैया प्रभु जी नो नाम लिरावजो भक्ति करता अमृत प्याला पीजो ने पीड़ावजो सामा एक ज प्रभु जी विराजे साची प्रीति राखजो परमानंद कहो अवसर अवसर मती गमावजो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्या बात है भाई। तालियां तालियां तालियां। हो भाई आनंद आनंद आया भाई। हाँ जरा आप काम अच्छा हो गया था। आनंद आई। तो बोलो सा गिरिराज धरण की जय वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्ण।
शरणम मम शरणं मम श्री कृष्ण श्रीकृष्ण शरणं मम शरणं मम श्री कृष्ण श्रीकृष्ण शरणं शरणं मम मम बहुत बहुत पगे लागना ऐसा जय श्री कृष्ण श्रीकृष्ण शरणम मम तो आनंद रही गयो सा